हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पिछले 4 वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स के एप्लीकेशन, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप का हम मैट्रिक्स देखेंगे और हमने कुछ ऑपरेशन लगाए थे क्योंकि अब आगे जो हमको डिस्कस करना है उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स टू इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसके लिए हम लोग पहले वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म नहीं होगा, इसके बाद भी हम जब हमारा मैट्रिक्स का पार्ट 2 होगा, अभी ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 चल रहा है जो कि 11th स्टैंडर्ड में है। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, डिटर्मिनेंट के बाद हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बाद हम सेट एक साइड चल रहा है। जब सारी चीजें हमें पता चल जाएगी उसके बाद जब हम 12th का मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे हम फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो वहां पे भी हम फिर वो मैट्रिक्स देखेंगे जहां पे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए। उसके लिए डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए, तब जाके हम वहां पे यूज करेंगे। और अलग अलग टाइप्स के टोटल 8 या 10 टाइप्स के और मैट्रिक्स हम वहां पे डिस्कस करेंगे एकदम एंड में, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं IIT JEE। अब वो एकदम आखिरी में है क्योंकि CPT CA में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉमर्स वाले को, वो वहां पे यूज नहीं होता। इसके लिए हम आखिरी में लेंगे ताकि ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद IIT JEE के लिए जिस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वो सब देखेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जैसा कि हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि नोट्स बनाते हुए चलो, वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, एक एक पॉइंट को देखो, जितना हो सकता है मैं खुद एग्जांपल देता हूं और उससे रिलेटेड आपका जो बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के आप हो, अगर महाराष्ट्र बोर्ड के हो या फिर यूपी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो, आपके स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करो, NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर कोई भी आपके पास लोकल बुक होंगे वहां पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या फिर जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करो, जिससे कि आपको और आइडिया क्लियर होगा। ठीक, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास एग्जांपल्स होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं उसका भी लिंक गिवन है, फेसबुक का भी लिंक गिवन है, आप फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें सबसे पहला टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम पढ़ रहे थे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तो ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स आया था, सपोज ये 2x3 ऑर्डर का है और एक मैट्रिक्स ले लूं मैं 3x2 ऑर्डर का। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, इसकी पहली कंडीशन क्या थी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के पास एलिमेंट, जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं एक 2x2 मैट्रिक्स ले लूं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं ध्यान से देखूं ना, जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है। इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 1 2 3 है। रुको, 1 2 3 4 5 6, देखो यहां पे एलिमेंट 1 2 3 है,
यहाँ पे भी एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे भी 4 5 6 है। यानी कि जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पास है वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पास है, बट फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं। अब इक्वल नहीं है इसका रीजन ये है क्योंकि ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। कैसे चेक करते हैं? 1 2 रो 3 कॉलम, कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे? 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 1 2 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो ऑर्डर सेम नहीं, इसके लिए मैट्रिक्स इक्वल नहीं, बट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए क्योंकि एलिमेंट तो सेम दिख रहे हैं और वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में है। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, कुछ तो नाम देंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया? ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और आप उसको जो जितने रो हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उनको कॉलम पे लिख दो और जितने नंबर ऑफ कॉलम है उसको रो पे लिख दो। और अगर दोनों ये m क्रॉस n मैट्रिक्स और n क्रॉस m मैट्रिक्स ये दोनों सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ये चेंज कर रहे हैं, इसको नेम क्या बोलते हैं? तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना, पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करना होगा कि किसी मैट्रिक्स को, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अब मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, मतलब जो चीजें अब रो में थी अब उसको कॉलम वाइज लिख दो, क्योंकि नंबर ऑफ 3 रोज है अब उतने कॉलम हो गए। तो 1 2 3 4 और 5 और 6। अब ये जो नया मैट्रिक्स आ रहा है इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो जो नया मैट्रिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया कि जो चीज रो में लिखी गई थी उसी चीज को हमने क्या कर दिया? कॉलम में लिख दिया। यहाँ पे एंट्री रो की, यहाँ पे एंट्री कॉलम, ये फर्स्ट रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, यहाँ का सेकंड रो, यहाँ का सेकंड कॉलम, यहाँ का थर्ड रो, यहाँ का थर्ड कॉलम। या फिर अगर कॉलम वाइज बोलूं, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, यहाँ का फर्स्ट रो हो गया, यहाँ का सेकंड कॉलम, यहाँ का सेकंड रो हो गया। दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स की एंट्री aij है और मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूं तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा AJI, यानी कि n क्रॉस m। जितने नंबर ऑफ इसके पास रो थे उतने नंबर ऑफ इसके पास कॉलम हो जाएंगे, जितने इसके पास कॉलम थे उतने इसके पास रो हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, यानी कि जो चीज हॉरिजॉन्टल में लिखा गया था उस चीज को वर्टिकल में लिख दो और जो चीजें वर्टिकल में लिखी गई थी उस चीज को हॉरिजॉन्टल में लिख दो। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक बार पढ़ते हैं। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय the matrix obtained from any given matrix by interchanging its row and a column is called the transpose of the given matrix and is denoted by a के ऊपर t लगा दो या a डैश, बोलते कैसे इसको? a ट्रांसपोज और a डैश, ठीक है। यानी कि जब हर एक रो को आप कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दोगे या फिर हर कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर दोगे तो इस तरीके से मिली हुई मैट्रिक्स, जो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स ऑब्टेंड किया, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स था उसके रो को कॉलम वाइज लिख दो और कॉलम को रो वाइज लिख दो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो डिनोट करते हैं ए के ऊपर या तो ऐसा टी लगा दो या फिर ए के ऊपर ऐसा स्मॉल टी लगा दो या फिर ए के ऊपर डैश लगा दो। मोस्टली हम यूज करेंगे ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर स्मॉल टी, तो उसे हम कहते हैं ए का ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। एग्जाम्पल के तौर पर ए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, पहले तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 3। जो चीज फर्स्ट रो में था वो अब फर्स्ट कॉलम में आ गया, जो एंट्री सेकेंड रो में थी वो अब सेकेंड कॉलम में आ गई।
जो एंट्री, अब देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं होता। अगर ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होगा, लेकिन एंट्री चेंज हो जाएंगे। 4 1 -2 फर्स्ट रो में है, यहाँ पे 4 1 -2 फर्स्ट कॉलम में चले जाएगा। यहाँ का 7 6 5 ये सेकेंड रो में है और ये आ जाएगा सेकेंड कॉलम में। ये थर्ड रो में है, ये आ जाएगा थर्ड कॉलम में। एक चीज ध्यान दो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो चीज मैं लिखा था एंट्री में कि अगर ए का एलिमेंट आई जे है तो ए ट्रांसपोज का जे आई एलिमेंट सेम होगा। मतलब ये 4 तो ये 4, ये -1 तो ये -1। जो एंट्री A1 to A की है वही एंट्री A21 की किसकी हो जाएगी, ए ट्रांसपोज के अंदर। देखो ये A12 है और ये 21, तो यानी कि अगर A में कोई एंट्री आई जे पे है तो वही चीज ए ट्रांसपोज में कहाँ हो जाएगा, जे आई में। क्यों, क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर ए और ए ट्रांसपोज है, समझ में आ रहा है। अगर ए का एलिमेंट ले लोगे, ए का कोई अगर आप एंट्री ले रहे हो ए आई जे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के ए जे आई के इक्वल हो जाएगा। ये एंट्री ए ट्रांसपोज का है और ये एंट्री ए का है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। ऑर्डर अगर ए मैट्रिक्स का m क्रॉस n है तो n ए ट्रांसपोज का कितना हो जाएगा, n क्रॉस m। ये क्लियर हो गया आपको ए ट्रांसपोज क्या होता है। और इसका एप्लीकेशन मैंने क्या कहा था, अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करने पे सेम हो जाए उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक बात याद रखना, चाहे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या फिर वो डायगोनल, ये सारी पहले इसकी कंडीशन क्या है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ये चीज याद रखना है। ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए भी कंडीशन ये है कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक के लिए पहला कंडीशन है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक अगर आई जेथ एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जे आई एलिमेंट के। मतलब कॉलम और रो उसके सेम होने चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं 1 2 2 3, जो चीजें रो में लिखी गई है वही चीज कॉलम में है, जो चीजें रो में लिखी गई वही चीज कॉलम में। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए का ट्रांसपोज भी ले लोगे तो भी ए के इक्वल आएगा। उन सारे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार रीड करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स जब उसका आई जे एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जे आई एलिमेंट के। यानी कि हर एक ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगी, जे आई। यानी कि जो एंट्री उसका रो पे है वही एंट्री उसका कॉलम पे आ जाएगा। तो देयरफॉर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। वन टू टू थ्री, जो चीज रो में लिखी गई है वही चीज कॉलम में है। रो में 1 2 है, 2 3 है। रो में 1 2 है, कॉलम में वही लिखा। रो में 2 3 है, वही चीज कॉलम में है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पे ध्यान दो, सेकेंड एंट्री यहां पे 2 4 7 2 4 7 4 5 0 4 5 0 7 0 3 7 0 3। बट ये चेक करने का मेथड नहीं है। चेक करने का मेथड क्या है कि ए का ट्रांसपोज कर दो तो वही आ जाए। एक काम करो, इसी का ए ट्रांसपोज ले लो। जो चीज रो में लिखी गई है उसी चीज को कॉलम में लिख दो। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 5 एंड 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो 7 0 एंड 3। अब ये चेक करो क्या मैट्रिक्स सेम है। 2 4 7 सही है, 4 5 0 सही है, 7 0 3 सही है। तो देयरफॉर अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम हो जाए तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यही चीज यहाँ पे लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये नेसेसरी है कि ए और ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। अब एक काम करो, अब वो एग्जाम्पल उठाओ, जितने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए ना वो सारे उठा लो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। ए बी 0 0, अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी ले लूं तो क्या होगा, ये A0 यहां आ जाएगी और ये 0 भी यहां आ जाएगा। कुछ भी चेंजेस दिख रहा है इसमें किसी भी ए बी के लिए? डायगोनल मैट्रिक्स सेम है। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी सेम हो जाएगा और स्केलर भी वही होगा। इसका मतलब नोट करके लिखो, सबको लिखना है। पहला नोट, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कौन कौन से? स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये तीनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो और वो इक्वल ना है, बट अगर उसी को मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं वो सेम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, दो अलग अलग मैट्रिक्स लूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। मैं जो रो में लिख रहा हूं वही साइन चेंज करके यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे 2 था, यहां पे -2 है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 0 2 -2 और 0, ये दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ध्यान सुनो। जब हम साइन चेंज करते हैं ना तो हमें हर एक रो को कॉलम में साइन चेंज करना है। अगर मैं सपोज डायगोनल को चेंज करूं साइन, जैसे ये A11 है, ये फर्स्ट रो में भी आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दोनों को साइन चेंज करना चाहूं, ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का भी पहला एलिमेंट है, तो मैं साइन चेंज तभी कर सकता हूं एक ही एलिमेंट का। दो साइन कब होगा? जब वो 0 होगा। 0 का प्लस भी साइन नहीं होता, माइनस भी साइन नहीं होता। तो एक काम करते हैं, डायगोनल पे तो रख लेते हैं 0। अब अगर यहां पे 2 रख रहा हूं तो यहां पे -2 रख दूंगा। अब फिर से डायगोनल आ गया, इसका मतलब इस सेकेंड रो में भी आ रहा है, सेकेंड कॉलम में भी आ रहा है। अब फिर से मसला हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। इसको हम प्रूव भी करेंगे डेफिनेशन से, बट ये कंस्ट्रक्ट करते समय प्रॉब्लम आ रहा था। कंस्ट्रक्ट करते समय क्या कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो रो में लिख रहे हो ना, कॉलम में उसी का साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आया कि पहले रो का सेकेंड एलिमेंट, पहले कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो इसका मैं साइन चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ माइनस लिख रहा हूँ तो इसको प्लस कर दूंगा, बट यहाँ पे सेम टाइम पे मैं दो साइन के एलिमेंट कैसे लिख सकता हूँ? तो एक ही ऑप्शन है, 0 कर दो। तो इसीलिए इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये है, Aij हर एंट्री किसके इक्वल होना चाहिए? -Aji, यानी कि जो रो पे लिख रहे हो साइन चेंज करके कॉलम पे लिख दो। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर डायगोनल के एलिमेंट कब होते हैं? जब रो और कॉलम सेम होते हैं, उसी को बोलते हैं डायगोनल एंट्री। डायगोनल एंट्री पे क्या होता है? रो सेम हो जाते हैं, रो और कॉलम, मतलब i और j की वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब मैं i के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, या फिर j के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं? i, यहां पे क्या हो जाएगा? i। जब ये मैं इसको ये साइड लेके आऊंगा तो ये -ai लेफ्ट साइड में आके +ai, तो देयरफॉर 2ai i इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन सा एंट्री 0 होगा? ai। इसका मतलब ai इज इक्वल टू 0, और ai मतलब होता है डायगोनल के एंट्रीज। तो डायगोनल के एंट्रीज क्या होंगे? हमेशा 0। तो जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो पहले तो डायगोनल पे कर दो 0, और उसके बाद जो एंट्री रो में लिखोगे उसी का साइन चेंज करके कॉलम में लिख दो। एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि Aij जो भी लिख रहे हो माइनस करके वही कॉलम में लिख दो।
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जे आई के निगेटिव के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो चीजें आप रो में लिख रहे हो कॉलम में लिखते समय उसी को माइनस कर दो, या फिर जो चीज आप कॉलम में एंट्री लिख रहे हो उसी का साइन चेंज करके रो में लिख दो। मतलब ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए आई जे के। ठीक है, तो द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, डायगोनल पे है 0, ए बी यहां पे है। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ये इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, मैंने क्या कहा था कि जो एंट्री आप रो में लिख रहे हो उसी का साइन चेंज करके कॉलम में लिख दो। अगर अब मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, डायगोनल पे तो 0, अब मैं अगर यहाँ ए और बी लिख रहा हूँ इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये ए लिखा है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे माइनस ए आना चाहिए। बाकी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी लिखूंगा, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे लिख दो, उसको करेक्शन कर दो माइनस ए, और यहाँ पे करेक्शन कर दो माइनस सी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है उसी का साइन चेंज करके लिखना है। मतलब 0 माइनस ए माइनस बी, और ये सी यहाँ पे है तो ये माइनस सी आ जाएगा। मतलब ए बी सी, जो चीज़ डायगोनल के ऊपर है वही साइन चेंज करके डायगोनल के नीचे लिख दो और डायगोनल पे लिख दो 0। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था कि डायगोनल पे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। बाकी ये प्रूफ है, क्यों डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं उसका प्रूफ दिया है यहाँ पे। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज नेसेसरी कि ए अगर माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो ये एक डेफिनेशन आ जाती है कि कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक्स तब होगा जब उसका ट्रांसपोज कर दो और निगेटिव साइन कर दो, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 0 0 2 और -2। आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे। ये ए मैट्रिक्स है, और अगर अब मैं इसका ए डैश ले लूँ तो ए डैश करने पे क्या आएगा, ये रो में है कॉलम में आ जाएगा, ये सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में। अब ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको माइनस ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डेफिनेशन क्या था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं कि हर एंट्री को माइनस मल्टीप्लाई होगा। 0 तो 0 रहेगा, माइनस का +2, 2 का -2 और ये 0। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गए। तो अगर इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि जो चीज़ रो में लिखी है साइन चेंज करके कॉलम में लिख दो, तो एक किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ए ट्रांसपोज के। तो यहां से ये डेफिनेशन आती है ये वाली। और दूसरी बात, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि दो मैट्रिक्स वो सेम टाइम पे क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो एक काम करते हैं डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, मतलब A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एक और मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अरे सेम मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूं, माइनस ए। तो A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहां A आ रही है और यहां से A ट्रांसपोज की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं, माइनस ए, और माइनस से ये साइड आके आज क्या हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 0। अब 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 0। तो 0 एक लौता ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहां से आपके पास एक नोट आ गया, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ अ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ही एक लौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में,
और कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, जीरो मैट्रिक्स, वो भी हाँ जीरो मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, ये भी नोट डाउन करना। जीरो मैट्रिक्स में अगर मैं रेक्टेंगुलर ले लूँ तो नहीं, तो याद रखना है सेम ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वो जीरो है तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी। एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये नहीं पूछते, वो हमेशा प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उनका जो क्वेश्चन होता है हमेशा प्रॉपर्टी बेस पे होता है। वो कभी नहीं पूछेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, दो मैट्रिक्स को इनवर्स, ये सब नहीं पूछते। वो हमेशा पूछते प्रॉपर्टी पे। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव है, यही सब। मतलब जो प्रॉपर्टी बताता हूँ ना, जो नोट लिखवाता हूँ, हमेशा याद रखना अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो जो नोट लिख के देता हूँ ना, जिस चीज पे मैं फोकस करता हूँ कि हाँ ये नोट, वो नोट को याद रखना। नोट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। वो कभी भी प्लस माइनस ये सब नहीं पूछेंगे, टाइप्स नहीं पूछेंगे। वो सब जो नोट लिखा के देता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लूं तो क्या उनका सम सिमेट्रिक होगा। प्रूफ कर लेते हैं। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एक मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। अच्छा, मैं एक नया पेज ले लेता हूं। तो प्रूफ करते हैं कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन पे काम करते हैं। डेफिनेशन बोलो या फिर उसका रिजल्ट बोलो। दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होंगे, कंडीशन हमको प्रूफ करना है। प्रूफ लेट ए एंड बी, अच्छा मैं बोल रहा हूं साथ साथ में तुम लोग बुक में लिखो। लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दैट इज कैसे लिखते हैं, ऐसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। पहले क्या लिखोगे प्रूफ में कि लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, या फिर ऐसे लिखो लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। हमको ये प्रूव करना है दोनों का सम भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होना चाहिए। साथ साथ में लिखते भी रहो, ए प्लस बी का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी और लिख दो कि ए प्लस बी का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये इक्वालिटी से ओपन होता है। मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये इक्वालिटी से ओपन होता है, या प्रूव भी कर सकते हो। दो मैट्रिक्स ले लो, उसको ऐड करके ट्रांसपोज करो और एक बार सेपरेट करके ट्रांसपोज करो, दोनों का आंसर सेम आता है। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, कर लेना कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों को ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, पहले ट्रांसपोज लेके ऐड करो, दोनों का आंसर सेम होगा। मैं भी आप क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको होमवर्क आपको करके देना है, ठीक है। ए सिमेट्रिक है तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी। इसका मतलब ए और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी। तो देयरफॉर ए एंड बी आर ट्रांसपोज, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये पहला प्रूफ होगा। तो देख लेते एक बार, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले रहे हो तो उनका जो सम होगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे मैंने प्रूफ किया था ना, ऐसे ही ये तुम लोग को प्रूफ करना है। ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, बी की वैल्यू माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब क्या लोगे, ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए
बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी, माइनस को कॉमन ले लो तो ए प्लस बी आ गया, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए प्लस बी। तो देयरफॉर ए प्लस बी अगेन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट मीन्स सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जब आप सम करोगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक्चुअल में इसमें प्रूफ दिया ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो सॉल्व करना है वो ये करना है। पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे ये प्रूफ करना, और प्रूफ कैसे करना, एग्जाम्पल लेके a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये डैश मतलब ट्रांसपोज समझो, a प्लस बी ट्रांसपोज करो। आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स ले लो, उनका ऐड करो, ट्रांसपोज ले लो, और एक बार ट्रांसपोज लेके ऐड करो, दोनों सेम आता है। फॉर ए स्केलर, अब ये देखो, पहला तो मैंने सम के लिए ये भी प्रूव कर देना कि अगर ए सिमेट्रिक है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे भी सिमेट्रिक होता है। तो अब इसमें क्या पहले प्रूव करना है कि किसी अल्फा ए का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो ये किसके इक्वल हो जाता है, अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज। पहले आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, एक मैट्रिक्स ले लोगे और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके फिर नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी आप प्रूव करते हो उसके बाद ये प्रूव कर लो। कैसे करोगे, अल्फा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आप प्रूव करोगे कि अल्फा ए ट्रांसपोज, बट ए तो सिमेट्रिक है तो किसके इक्वल हो गया, अल्फा ए, मतलब अल्फा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, अल्फा ए। तो देयरफॉर अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, वो भी सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली आपको प्रूव करना है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे स्केलर। हाँ, कोई मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कांस्टेंट मत यूज करो, कांस्टेंट में स्केलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता रहा हूं, कांस्टेंट और स्केलर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, कांस्टेंट हम ये टर्म तब यूज करते हैं जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जब हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। तो जो चीज डिपेंड करती है, दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंड नहीं करता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग स्केलर मतलब वो फील्ड का एलिमेंट, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो आप खाली याद रखो कि कांस्टेंट ये जो वर्ड है ये हम कब यूज करते हैं, जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे जो डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो वो अलग चीज है और स्केलर अलग चीज है, तो दोनों को कंबाइन मत करो। ये अगर आगे हाई स्टडी में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। स्केलर मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, स्केलर मतलब नंबर समझो, बट कांस्टेंट स्केलर दोनों डिफरेंट है, अलग अलग चीज। तो अब हम लोग कहाँ गए थे, अब अगर देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है पता है, अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दी जाए ना, उस मैट्रिक्स का यूज कर, दो छोड़ो एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स नहीं, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का यूज करके आप क्या बना सकते हो पता है, एक सिमेट्रिक बना सकते हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का यूज करके आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, उसी मैट्रिक्स का यूज करके आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। या फिर ये कह सकते हो हर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। नोट लिखो, एवरी मैट्रिक्स, नोट करके लिखना है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरी मैट्रिक्स या फिर एवरी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो करेंगे कैसे, वो आगे देखेंगे, पहले यहां पे समझ लो। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो ना, वो हमेशा सिमेट्रिक मिलता है, और उसी मैट्रिक्स में उसको निगेटिव ऐड कर दो उसके ट्रांसपोज का, तो ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है।
इसका प्रूफ दिया है यहाँ पे, या प्रूफ चेक कर लो। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है कि उस पर ट्रांसपोज ले लो तो उसी के इक्वल आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है कि जो भी ट्रांसपोज लोगे वो नेगेटिव टाइम्स वो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रूफ दिया है, आप प्रूफ लिख सकते हो। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करोगे, ए में उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए में अगर माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर दो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी से रिजल्ट आता है हमारा, जो मैंने अभी आपको नोट करके लिखाया था, देखो ये देखो, ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहीं से निकल के आ जाती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यूनिक तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब थोड़ा ध्यान दो, दो नोट इसमें याद रखना। पहला क्या कि अगर एक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऐड कर दो तो सिमेट्रिक, निगेटिव ट्रांसपोज ऐड कर दो तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और ये देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम प्रूव करके आ रहे हैं रिजल्ट नंबर, अच्छा रिजल्ट नंबर भी याद कर लो, सेकेंड या थर्ड है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक। कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो फिर से क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर ए आता है। क्यों, ये पहला टर्म सॉल्व करो a/2, सेकेंड सॉल्व करोगे a'/2, फिर सॉल्व करोगे a/2, फिर सॉल्व करोगे तो माइनस a'/2, a'/2 कैंसल, a/2 हाफ a/2 मतलब a का हाफ कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो a। तो देयरफॉर हर ए को अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो ये मेरे पास सिमेट्रिक है, ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ना, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 6, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 6 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होता है और वो इक्वल होते हैं। मतलब ए और बी कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी अगर प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो जाए तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए, अदरवाइज नहीं होता। अब ये क्यों, देखो ध्यान से सुनो, ए बी मतलब सीधी सी बात है, हमने क्या देखा कि अगर दो मैट्रिक्स ले लेंगे उनका मतलब ए मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो दोनों का सम सिमेट्रिक्स होता है। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स always a symmetric matrix but product of two symmetric matrix need not be symmetric matrix। क्या लिखोगे, रिजल्ट में लिखो या नोट करके लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीड नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा नहीं बोल रहा हूं, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा कब होगा, जब दोनों कम्यूट करेंगे, दोनों कम्यूटेटिव होंगे। अगर ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल हो गई तब जाके कहते हैं कि प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रूफ भी यहाँ पे किया है कि अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और उसका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक हो जाए, इसका मतलब ए बी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब जब ए बी और बी ए इक्वल है, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ये इंटीग्रल पावर है, ये भी देख लो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका कितने टाइम भी ट्रांसपोज ले लो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। मतलब
ए अगर सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ए रेस टू 4 भी सिमेट्रिक होगा, तो ए रेस टू एन भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है या नहीं, ये होमवर्क में आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या उसका ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। रिपीट कर रहा हूं, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने क्या देखा, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका कितना भी पावर कर दो, इंटीग्रल पावर मतलब 1 2 3 4, वो सिमेट्रिक होता है। तो क्या अगर a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या a रेस टू n सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा, या कब वो कंडीशन कौन सी होगी जिस कंडीशन पे वो सिमेट्रिक होगा और जिस कंडीशन पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही ऐड करते हैं, अब और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। मैंने वैसे आपको होमवर्क के लिए दो चार क्वेश्चन दिए हैं। एक पहले आपको क्या दिया था कि ए और बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अल्फा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स ए ट्रांसपोज। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में था और ये 3rd क्वेश्चन होमवर्क में। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूं। ये कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। ये देखो, ये एग्जांपल्स है ए, इसमें से 4a फाइंड करना है, -a फाइंड करना है। ये सब आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, फिर इतना एग्जांपल्स करो। ये सब पूरा टोटल है जितना अब तक हमने पढ़ा है, ये सब उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स है, ये आप सबको करने। बाकी मैं इसके होमवर्क भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।